अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह साथ हैं आपके। आप सलामत रहें, आपके बच्चों पर अल्लाह पाक आपका साया कायम रखे, आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इस लिंक को शेयर करें। आपसे जो राय मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब कमाल है। पीटीआई के शर से ना कोई बचा है और ना आने वाले दिनों में कोई बचने वाला है। यहाँ तक कि नकदा कोका वो भी बढ़ गया है और नकदे कोके को भी रगड़ा लग गया। आप कहेंगे कि नकदे कोको को रगड़ा कैसे लग गया? जनाब, नकदे कोके को रगड़ा ऐसे लगा है कि मलकू इन दिनों बरतानिया में मौजूद था और जाहिर है पाउंड कमाने में मसरूफ़ था। उसको भी लत, देखें ये लत ही बड़ी बुरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीकाकार ये है, ये लोगों को डॉलर दिखाती है। वो एक बड़ा पुराना गाना है ना, मेरे नोट वहाँ मेरा मूड बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को नोट दिखाती है, उनका मूड बनता है, फिर वो ना माँ देखते हैं, ना बाप देखते हैं, ना बहन देखते हैं, ना मुल्क देखते हैं, ना मुल्क की इज्जत देखते हैं, ना स्टेट, कुछ नहीं देखते फिर वो, क्योंकि उनको चस्का लग चुका है नोट देखने का। और जब नोट देखने का चस्का लग जाए तो फिर वो क्या देखेंगे। खैर, मलकू साहब ने भी, हालांकि उनका अपडेट किया गया था सॉफ्टवेयर, उन्होंने कोई वादा शादा किया था कि वो इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है वो नकदा कोका कैसे रुकता, क्योंकि उससे डॉलर आने थे, उससे पाउंड आने थे। मलकू ने पीटीआई ने मलकू का जो मक्कू ठप्पा है ना, वो ये है कि बरतानिया में यूथियों ने मलकू से बगैर एनओसी के 3 बड़े शहरों में कंसर्ट करवा दिया। मतलब उनके पास उन शहरों में शो करने का कोई एनओसी नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर मलकू को जनाब नचवा दिया। फिर मलकू के साथ वही हुआ जो बरतानिया की इमिग्रेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी के पार होगा। एक तो मलकू को सुना है कि डिपोर्ट किया जा रहा है, ये खबर है। और बरतानिया में जो सबसे बड़ी खबर है, बरतानिया में मलकू के 10 साल के लिए उनको वहाँ पर आने के लिए दोबारा पाबंदी लगाई जा रही है। मतलब मलकू जो है अगले 10 साल पाकिस्तान से जो है वो बरतानिया नहीं जा सकेगा। बरतानिया इसलिए नहीं जा सकेगा कि उन्होंने वहाँ पे जो रूल है, इमिग्रेशन है, अगर आपने वहाँ पे कोई ऐसा कंसर्ट करना, यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अब इस वक्त मेरे पीछे नहीं है, लेकिन अगर दिन के टाइम आएगा तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी प्रोटेस्ट करना है, वो चाहे फ़लस्तीन के बारे में है, चाहे पाकिस्तान, कुछ भी दुनिया के बारे में कोई भी आपने प्रोटेस्ट करना है तो इजाज़त लेके कर सकते हैं। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आते हैं, 2 4 5 लोग भी खड़े आते हैं, लेकिन इजाज़त, और अगर आप इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे तो वो आपको बैन कर देंगे। यही कुछ मलकू के साथ हो रहा है। ये भी खबर आई है कि पीटीआई के यूट्यूबर रिपोर्ट कर रहे हैं, पाबंदी भी खुद ही लगवाई है, अब ढंढोरा भी खुद ही पीट रहे हैं। चलो, इसी बहाने मलकू का जो शौक है वो भी पूरा हो गया। अब वापस जाकर नकदा कोका, अच्छा वो मलकू जाकर भी गाएगा और जाकर मलकू नकदा कोका गाकर कहेगा कि अब उन पाउंडों के मुसावी रकम यहाँ मेरे ऊपर फेंको, क्योंकि तुम्हारी खातर, नकदे कोके की खातर, इमरान खान की खातर, लीडर की खातर, मुल्क की खातर, आलम इस्लाम की खातर मैं अपने आप पे पाबंदी लगा ली है। अच्छा, अब जलसे भी करेंगे वो, मतलब जो भी होगा, जैसे भी होगा, लेकिन उन्होंने इसको भी अपने हक में इस्तेमाल करना, ये आपको भी पता है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब कुछ साथ लग जाएगा तो फिर ये हो नहीं सकता कि वो इस किस्म की फिल्में ना चलाए या इस किस्म की रोड़े ना पाए। बट एनी हाउ, लाहौर जलसे के नाकाम जो जलसा हुआ है उसकी नाकामी पर पूरी की पूरी पार्टी जो है आपस में दस्तों गिरेबान है। जलसे के अखराजात और नाकस इंतजामात, पीटीआई अरकान असम्बली आपस में दस्तों गिरेबान हो गए हैं। पीटीआई लाहौर के सदर इम्तियाज़ शेख और रुकन असम्बली फ़रह जवेद मून के दरमियान ठीक ठाक किस्म की तल्ख कलामी हुई है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि किसी जगह पे एक दूसरे पर हाथ उठाने की कोशिश भी की गई है। इस किस्म की खबरें ब्रेक हैं, लेकिन इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इसकी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन तलख कलामी जो है इसकी तो ज़ाहिर है रिपोर्ट है, इसकी तो सामने है, इसकी तो सुनी भी होंगी आपने, लेकिन सुना यह है कि यह बात हाथापाई तक भी पहुंची है। दोनों के दरमियान में तलख कलामी जो है पंजाब असम्बली में हुई और उसके बाद केबन वगैरह में जाकर या अपने दफ्तर में जाकर मज़ीद गर्मा गर्मी हुई, जो आगे जाकर किसी और तरफ भी रुख इख्तियार कर देती थी। लेकिन दरमियान में पढ़ने वालों ने इसको समझाया बुझाया कि आप लोग आपस में ना लड़ें, क्योंकि आपस में लड़ने से पार्टी का नुकसान होगा और ज़ाहिर है हुकूमत का फ़ायदा होगा, इसलिए आपस में ना लड़ें। दोनों के दरमियान जलसे के अखराजात पर हुई है कि वो बता रहे हैं कि जो जलसे में जितने अखराजात बताए जा रहे हैं इतने जलसे में अखराजात हुए नहीं हैं। अब देखें, दिहाड़ी लगाना पुराना काम है, इनका लीडर जो है हर काम में दिहाड़ी लगाता था, चाहे वो, मैं अब नहीं नाम लेता उनके, वो जो काम उसने किए हुए हैं, लेकिन दिहाड़ी तो वो लगाता था। अगर लीडर दिहाड़ी लगाता था तो ये कैसे हो सकता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो दिहाड़ी ना लगाएं।
अरकान के दरमियान झगड़ा PTI के सीनियर रहमा फरदौस शमीम नकवी की मौजूदगी में हुआ और फरदौस शमीम नकवी की जानिब से जलसे के नाकस इंतज़ामात और 6 बजे जलसा ख़त्म करने पर जो है वो इस नुक्ते पे उन्होंने पॉइंट उठाया कि ये आप लोगों ने एक तो अखराजात बहुत ज़्यादा किए हैं और वहाँ पे ऐसे अखराजात नज़र नहीं आ रहे जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है, ना कोई नाच, ना कोई गाना, ना कोई घुंघरू और ना कोई ढोलकियाँ। शामी 6 बजे जलसा हमारा रात को होता है। हमारे जलसे की पहचान ही रोशनियाँ हैं। जब तक रोशनियों में ना हो हम लोग उसको 2 नंबर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। दिन की रोशनी में जो जलसा होता है उसमें पीछे पहाड़ नज़र आ जाए। हमने अगर दूसरे किसी जलसे की तस्वीर लगानी थी तो रात के जलसे में होता तो हम कहीं भी उठा के लगा देते, लोगों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता। और उसमें अगर मीनार पाकिस्तान होता तो वो हटा देते, शाही फैसल मस्जिद नज़र आती तो वो हटा देते, कायद-ए-आज़म का मीनार उनके जो मज़ार का नज़र आता तो वो हटा देते। लेकिन दिन की रोशनी में हम क्या हटाते। तो ये बातें वहाँ पे होती रही हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं कि आपने ऐसा किया क्यों था और ये आपको नहीं करना चाहिए था। खैर साथ में ये भी हुआ कि PTI लाहौर के सदर इम्तियाज़ शेख ने कहा कि इंतज़ामिया ने सामान रोक लिया था तो कैसे इंतज़ामात मुकम्मल करते। जलसे में 35 लाख के अखराजात हो गए हैं। झगड़ा इम्तियाज़ शेख की जानिब से जलसे के अखराजात में शिरकत दारी के मुतालबर पर शुरू हुआ। लाहौर के सदर की जानिब से जारहाना रवैया अपनाने पर तल्ख कलामी से दस्तों गिरेबान तक बात पहुँची। मौके पर मौजूद अरकान ने मामलात को कंट्रोल किया। MPA ने कहा कि जलसे हमने भी कराए, ये ज़्यादा अखराजात बता रहे हैं। वाकफान हाल बताते हैं कि बात वही जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ सोनम मुक्को तक भी गई है। यानी आपस जो चीज़ें थी वो लड़ाई जो है वो पैसों पर हुई है। और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में असल आपको पता है रोला ही पैसों का है, लड़ाई ही पैसों की है। चाहे वो टिकटें बांटने का हो, चाहे वो कोई दूसरा मसला हो, उनकी पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो है ही इसी बात पे कि पैसे ज़्यादा मैंने लेने हैं या पैसे ज़्यादा आपने लेने हैं। खैर बेहतर उसको एंड ऑफ पे कर लिया गया। खान के नाम दे का वास्ता बुस्ता, खान की जेल का वास्ता, खान के चीज़ों का वास्ता दे दिला कर एक दफ़ा उसको ख़त्म कर लिया। लेकिन अब ज़ाहिर है ये लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, ये लड़ाइयाँ तो आगे होनी है। ये तो नहीं हो सकता कि लड़ाई दोबारा ना हो, लेकिन फ़िलहाल एक दफ़ा उस लड़ाई को ख़त्म कराया गया। इधर गवर्नर पंजाब जब से हैं तब से वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए मसाइल वो खड़े कर रहे हैं, उनका वो हक़ है, इसीलिए शायद वो लाए गए थे। और वो अपनी तरफ से शायद पता है आपको, इससे पहले भी शहबाज साहब के साथ जब सुलेमान तसीर थे तो ये इसी मसले मसाइल के लिए लिए जाते हैं पीपल्स पार्टी से। कभी फेक न्यूज़ के कानून पर अड़ जाते हैं तो कभी पंजाब यूनिवर्सिटियों की VC की तकर्री पर। पंजाब की 13 यूनिवर्सिटी में से वाइस चांसलर की तकर्री के मामले पर गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात बढ़ गए हैं। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर पंजाब के बग़ैर जामियात के VC तैनात कर दिए। गवर्नर ने तकर्रियों को गैर कानूनी करार दिया। कानूनी मशावरत के लिए वकला तलब कर लिए। पीपल्स पार्टी क़यादत को भी आगाह कर दिया और ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब अपनी पसंद के VC लगवाना चाहते हैं, हालांकि ये उनका काम नहीं है। गवर्नर पंजाब का या गवर्नर का काम सिर्फ़ और सिर्फ साइन करना है। ये VC से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ना उसने कुछ खाना, ना कुछ उसने पीना, ना उसका कोई तल्लक, ना उसका कुछ वास्ता। ऐसा कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वो जो एक कच्छे दी रौनक है गवर्नर, और कच्चे की रौनक के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब कच्चे की रौनक आप समझ जाएं, इस पर मैं मज़ीद वो लतीफ़ा नहीं सुनाना चाहता। अच्छा, ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक पाकिस्तान की वो पहली शख्सियत है जो इस ओहदे पर आने वाले PhD होल्डर भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसम ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के से पाक अमेरिका तलकात पर मबनी मौजू पर PhD की, जो दोनों ममालिक के दरमियान तलकात से मुतल्लक इनकी नुमायाँ सोच की अक्कासी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक पाकिस्तान के पहले PhD तालीम डिग्री होल्डर हैं जो DG ISI के मुनसिब पर फायद हुए हैं, जबकि 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। नए DG ISI बलोचिस्तान और वज़ीरिस्तान में काम कर चुके हैं, यानी मौजूदा हालात और दहशत गर्दी से निपटने का वो पूरे का पूरा तजर्बा रखते हैं। दोस्तों एक ख़बर और है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए, उम्मत मुसलमा का केस लड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात है फ़लस्तीनियों का केस लड़ने के लिए UNO में पहुंच गए हैं। UNO का उनका ये अमेरिका का 5 रोज़ा सरकारी दौरा है, जिसमें ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन के उस सेशन से वो ख़ताब भी करेंगे और वहाँ पर अपने पाकिस्तान के मसाइल, दुनिया को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे। दहशत गर्दी किसी दौर में जो एक बहुत बड़ा मसला हुआ करती थी, अब भी है, लेकिन इस्लाम को और इस्लामी मुल्क को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर जो दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से या मुस्लिम ममालिक की तरफ से या ज़ाहिर ज़ाती हैसियत से मामलात आते हैं, उन पर भी बात करेंगे। ज़ाहिर है इससे बड़ा इस वक्त और कोई जुल्म और ज़्यादती हो नहीं रही जो गज़ा में हो रही है, उस पर भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के हालात पर भी बात करेंगे।
ऐन मुमकिन है कि वहाँ पर अगर उनसे कोई पूछे घड़ी चोर का तो फिर घड़ी चोर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन दें। लेकिन वो इस वक्त न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। न्यूयॉर्क पहुँचने पहले सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो अपनी पार्टी के अहदेदारों से मिले, मोराल बुलंद किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन अहदेदारों से मिलकर जो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, पार्टी की तमाम क़यादत मौजूद थी। उनसे मिले, उनके साथ गपशप लगाई, उनके साथ बैठे और उनके मसाइल भी सुने और पाकिस्तान के लिए उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की, वो भी की। अगले लेवल पे जाके वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मिलेंगे, पाकिस्तानी थिंक टैंक से मिलेंगे और इसके अलावा जो उनकी एक्टिविटीज़ होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो अमेरिका पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात, अपने लोगों का एक शिकवा होता था, शिकायत होता था कि जब कोई पाकिस्तान से मेहमान आता है तो वो वहाँ पर जो पार्टी के अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले अपने दौरे का आगाज़ ही उनसे मिलने से किया है। तो ये बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अच्छी खबर है। आप लोगों से गुजारिश है कि मलकू की पाबंदी लगवाने में किसका हाथ है, PTI या किसी और का? क्या इमरान खान साहब के साथ जो भी मिला है, अभी अगले वीलॉग में एक और ख़बर देंगे कि एक और टिकटॉकर जो है वो कैसे जलीलो ख्वार हुआ है 2 नंबर जेली गाड़ी का नंबर प्लेट लगाकर। मतलब जो भी इस फितने के साथ मिला है, जो भी इस फितने के साथ खड़ा हुआ है वो जलीलो ख्वार ही हुआ है। इस पर ज़रूर कमेंट करें। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में ज़रूर कमेंट करें कि क्या अचीव करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब, क्या करना चाहिए, क्या मौजू हैं, किस मौजू पर उनको बात करनी चाहिए। ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें। आपसे इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।